मेरे प्यारे छात्र, नवी कक्षा के प्रथम हिंदी कक्षा में आप सबको स्वागत है। बच्चों, पिछली कक्षा में हम अध्ययन कर रहे थे कि पार्श्व गायिका लता मंगेशकर, प्लेबैक सिंगर लता मंगेशकर के जन्म और उनके जो प्रथम स्टेज प्रोग्राम, इन सभी विचारों के बारे में पिछली कक्षा में हम अध्ययन किए। आज इसके आगे का भाग हम देखने वाले हैं। आज की जो विचार में क्या क्या है हम वह अब देखेंगे। पिछली कक्षा में हम विश्व स्तर पर संगीत का जो नाम सुनते ही हमें पहला जो याद आते हैं वह है लता मंगेशकर। लता मंगेशकर अब तक 30,000 से भी ज्यादा गीत गाए हैं। यह एक ट्रैक रिकॉर्ड है। 20 से भी ज्यादा भाषाओं में गीत गाए हैं। यह भी एक अद्भुत जो उनकी कला है। बहुत सारे, एक भाषा दो भाषा में गीत गाना ये तो मामूली बात है। यह तो 20 से भी ज्यादा भाषाओं में गीत गाए हैं। इनकी जो वैशिष्ट्यपूर्ण जिंदगी किस तरह था, हम जैसे ही लेसन अंत होते हैं ना, उसके बाद में हम एक बार आपको कहने के लिए कोशिश करता हूँ। जितना मैं जानता हूँ ना, उतना आपको कहने के लिए कोशिश करता हूँ। यस, ओके। लता मंगेशकर जी का जन्म 28 सितंबर 1929 को इंदौर में हुआ। मध्य प्रदेश के इंदौर नामक जगह पर इनकी जन्म हुआ। एक पिताजी का नाम है मास्टर दीननाथ। मास्टर दीननाथ इनके जो पिताजी का नाम है, और इनकी जो माताजी का नाम है सेवंती मंगेशकर। सेवंती मंगेशकर, पिताजी का नाम दीननाथ मंगेशकर, माँ का नाम सेवंती मंगेशकर, और इनके बहनों का नाम है मीना काडेकर, आशा भोसले, एक महान जो संगीत का जो गायिका है। यह भी एक नाम कमाए हुए गायिका है। उषा मंगेशकर और हृदयनाथ इसके भाई है। इस तरह परिवार परिचय है। इसके अलावा हमें देखना है तो बहुत छोटी उम्र से ही इसको संगीत सीखना बहुत पसंद था, और इसलिए वह सारंगी पर गीत गाना, अपना जो गाना सारंगी ताल जो के सारंगी बजाना, सारंगी चित्र देखिए, सारंगी यह है चित्र, शहनाई चित्र देखिए, और इसके अलावा तानपुरे चित्र देखिए। यहाँ है सब कुछ, यहाँ सभी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। लता जी के ज्यादा से ज्यादा दिन उनके दादी माँ और नानी माँ के साथ बीते हैं, और नानी माँ के घर में शाम को वह सभी भजन गाने के लिए वहाँ उपस्थित हो जाते थे। इसलिए उनको भजन गाना, गाना गाना ये सभी बहुत आसानी से आ रहे थे, और बहुत मधुर स्वर से वह भजन भी गाते थे। एक गौर से देखने की जो विचार है कि लता मंगेशकर हाईली एजुकेटेड जो लड़की नहीं है। बहुत छोटी उम्र में ही उन्हें अपना एजुकेशन छोड़ना पड़ा। वो भी क्या है, अपने जो बहनों के लिए उनको एजुकेशन छोड़ना पड़ा। वह भी क्या कारण था, घर में बहुत गरीबी रहने के कारण से वह एक बार जो कक्षा में जाते वक्त उनकी जो दाखिल होने पर उनके जो बहनों के उनको दाखिल करना है तो फीस का जो कम पढ़ने के कारण से यहाँ जो कह गए कि मैं नहीं पढ़ती हूँ, मेरी
जो पढ़ाई का फीस है ना वह उस पर आप मेरे बहनों को जो ले लीजिए, ऐसा कहकर उन्होंने वहाँ ही अपना पढ़ाई छोड़ दी। लता जी का यह संयम अपने व्यक्तिगत जिंदगी में भी है। वह शांत भाव से रहते थे और निर्भीक होकर गाते थे। शांत भाव से निर्भीक होकर, एक बार गाना गाने के लिए बैठते हैं तो सुनते ही नहीं थे, और कुछ ऐसा वैसा जो उनके साथ पास भी हुआ तो भी अफवाह वह यह सब कुछ पर विचलित नहीं होता। उनको क्या हो रहा है ये भी मालूम नहीं। इस तरह जो निर्भीक होकर शांत भाव से वह गाना गाती है। लता जी का यह संयम अपनी व्यक्तिगत जिंदगी में भी है। 13 वर्ष के आयु उम्र में ही उनके पिता का देहांत हो गया। देखिए अब है प्रॉब्लम्स आ गए हैं। जैसे वह 13 वर्ष के उम्र में आ पहुंचे, उस वक्त उनके जो पिताजी मास्टर दीननाथ, जो आधार स्तंभ था, जो कमाने वाले व्यक्ति थे, वह उनके देहांत हो गए। अब परिवार क्या है, बहुत गरीबी में गुजरना पड़ा उनको। तब क्या होते हैं देखेंगे। उनके पिताजी का देहांत हो गया। घर का आर्थिक हालत गंभीर थी। खाने के लिए भी उनके पास बहुत कम थे और बहुत तरस रहे थे। ऐसे में उन्होंने अपने माँ से नौकरी करने का इजाजत मांगी। इजाजत मतलब अनुमति कहते हैं। इजाजत मतलब अनुमति कहलाते हैं। इस समय अपने माँ सेवंती मंगेशकर से इन्होंने क्या किया, निवेदन किया, अनुमति पाने के जो इच्छा जताई। घर की जो हालत यहाँ रहने के कारण से, स्थिति यहाँ रहने के कारण से, हालत मतलब स्थिति यहाँ रहने के कारण से मैं आर्थिक रूप से कुछ सुदृढ़ बनाने के लिए मुझे नौकरी करना है, मैं नौकरी करना चाहती हूँ, ऐसा कहती है। इस तरह दीननाथ के साथ ही श्रीपाद जोशी ने लता जी को पूरे समय के लिए बाल कलाकार के रूप में अपने मंडल मतलब बाल कलाकार के रूप में फिल्मों में लगा दिया। देखिए यहाँ उनके मदद के लिए आते हैं दीननाथ, मास्टर दीननाथ जी के मृत्यु होने के बाद में उनका ही जो साथी, दीननाथ जी के साथी श्रीपाद जोशी जी ने इस लता मंगेशकर जी को बाल कलाकार के रूप में फिल्मों में लगा दिया। फिल्मों में एक काम दिया और वह बाल कलाकार के रूप में उस फिल्म में काम करने लगे। बाल कलाकार के रूप में लगा दिया। मास्टर विनायक इनके पार्टनर थे। ज्यादा से ज्यादा जो बाल कलाकार के रूप में अभिनय करते वक्त मास्टर विनायक इनके पार्टनर के रूप में थे। जैसे बॉय का रोल मास्टर विनायक निभाते हैं तो यहाँ गर्ल का रोल हमारे लता मंगेशकर जी का निभा रहे थे। जीवन की यात्रा चल पड़ी, इसी तरह चलता रहा। लगभग 1941 में यह बाल कलाकार के रूप में फिल्म इंडस्ट्री में आए। लता जी ने विभिन्न फिल्मों में गाना गाए हैं। वैसे बहुत सारे जो फिल्मों में मतलब वेराइटीज ऑफ फिल्मों में यह गाना गाए हैं। इनकी गाना गाने का जो समय है ना 1945 से प्रारंभ हुआ। उससे पहले वह बाल कलाकार के रूप में ही अपना काम निभा रही थी। फिल्मों में गाना गाए और वह देखिए आएगा आने वाला पल, यह महल चित्र का पद्य है। आएगा आने वाला पल। अब आजा रे परदेसी, यह मधुमती फिल्म का जो गाना है यह भी इन्होंने ही गाई है। कहीं दीप जले कहीं दिल 20 साल बाद नामक फिल्म का जो गाना है यह भी गाना लता मंगेशकर जी ने ही गाए हैं। यह सभी मैं क्या कह रहा हूँ ना, ये सभी गाना सुप्रसिद्धि दिया हुआ और सुप्रसिद्धि पाने में मदद किया हुआ एक बहुत सारे गाना है। नैना बरसे रिमझिम रिमझिम, वो कौन है, यह फिल्म का जो गाना है, बहुत सुंदर जो गाना है। आदि फिल्मों के इनके अविस्मरणीय गीत है। ये सभी बहुत मोस्ट पॉपुलर गीतों में एक माना जाता है।
मलका ए तरनम मलका ए तरनम नूरजहां ने अपने साथ जुगलबंदी में स्वर साम्राज्य को बहुत सराहा। वैसे मलका एक तुरनम यहाँ बहुत मतलब नाम इनको दे दिया। 1952 में कलकत्ता में ध्रुवपद गायिका उस्ताद बड़े गुलाम अली खान ने भी लता जी के साथ लागी नहीं झूठे राम चाहे जिया चाहे मुसाफिर नामक फिल्म के लिए यह गीत किसने अली खान के साथ गुलाम अली खान के साथ इन्होंने गाना गाई है। राज कपूर के फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम में भी गाना गाए है। सत्यम शिवम सुंदरम नामक फिल्म में भी इन्होंने गाना गाए है। राज कपूर का वह फिल्म है। मुकेश के साथ एंड एस.डी. बर्मन के साथ लता जी ने गाना गाए हैं। बहुत सारे ऐसा गायक है, बहुत सारे मतलब बहुत सारे इनको साथ दिए हुए बहुत सारे गायक यहाँ हम नाम ले सकते हैं। एस.डी. बर्मन हो और मुकेश हो और बहुत सारे हो, रफीक, ये सभी इनके साथ गाना गाए हैं। अपनी गायकी की शुरुआत गायिका का यह जो काम शुरुआत उन्होंने उस दौर में की जब इस क्षेत्र में सबसे अच्छे गायिकाएं मौजूद थे। देखिए लता जी जैसे गायन गाने के लिए जिस समय यहाँ फिल्म इंडस्ट्री में आए हैं उस समय मोस्ट पॉपुलर जो गाना गाने वाले बहुत सारे जो गायिका लोग उस वक्त मौजूद थे, जैसे नूरजहां, शमशाद बेगम, अमीर बाई कर्नाटकी, जौहरी बाई अम्बेले वाले का बड़ा नाम थे। ये सभी क्या है, ये सभी गायिका उस समय बहुत नाम कमाए हुए थे, अपने स्वर से ही एक पहचान बनाकर रखे थे। इस जो पहचान बनाकर रखने वाले यह गायिकाओं के बीच में उभर कर आए लता मंगेशकर की जो यहाँ उभर कर आना एक बहुत मतलब समुद्र में छिपे मोती के बराबर था। ये तो जो तब तक उनको मालूम ही नहीं था, इतना उनको मालूम था लेकिन लोगों को मालूम नहीं था कि लता मंगेशकर भी एक महान गायिका बन सकती है। इन सबके बीच में इन सबके सवालों को उनको झेलना पड़ा, इन सबके जो मुकाबला इनको करना पड़ा। मतलब ऑलरेडी फिल्म इंडस्ट्री में बहुत बड़े जो नाम कमाए हुए ये सभी गायिकाओं के साथ इनके जुगलबंदी होने लगे और इनके साथ मुकाबला होने लगे। ऐसे गायिकाओं के बीच गाना और गाते ही वे अपना स्थान बनाकर शीर्ष पर पहुंचना सिर्फ एक संभव ही हो सकता है जब ऊपर वाले की मिली आवाज का आप अपने मेहनत से निकालें। देखिए ये सभी श्रेय देते हैं, लता मंगेशकर बहुत बड़ी जो श्रेय देते हैं शिव को, भगवान शिव को, भगवान शिव जी के द्वारा दिया हुआ अनुपम स्वर के जो मदद से ही मैं आज इतना बड़े स्थान पर पहुंचे हूँ, ऐसा कहते हैं। ऐसे गायिकाओं के बीच गाना गाना, इन सबके बीच गाना गाना एक मुश्किल का समय था और इनकी जो टक्कर भी पाना थोड़ा डिफिकल्टी से था। वह तो पहले से ही अपने नाम बहुत शानदार तरीके से विराजमान थे वहाँ जो फिल्म इंडस्ट्री में। इस समय लता जी अभी अभी आए हुए वहाँ गायिका थे, इनके बीच में अपने यहाँ स्वर के माध्यम से पहले जब वहाँ गाना गाए इनकी जो गाना थोड़ा सॉफ्ट नहीं है, थोड़ा हार्ड है, ऐसा कहकर उनको रिजेक्ट भी किए थे। तब बाद में वह अपना स्वर में कुछ बदलाव करके क्या है अपना ही जो एक स्वर बना दिया। नूरजहां से इनके स्वर मिलते जुलते हैं, ऐसा भी जो एक न्यूज पास हुआ था, समझ लीजिए। गाना गाते हुए समय अपना स्थान शीर्ष पर पहुंचना। देखिए नॉट ओनली यहाँ उनके साथ टक्कर दे रहे थे और उनके साथ समान तरीके से नहीं पहुंच रहे थे, उनसे भी बहुत ऊंचाई का स्थान चुनने में यहाँ सफल हुए
जैसे ही हमारे जो लता मंगेशकर फिल्म इंडस्ट्री में आए उस वक्त यह जो सभी गायक है उनके जो मतलब डाउन चले जाते रहे। आवाज को आप अपनी मेहनत से निकाले। लता जी के शुरू से ही मेहनती और काम को लगन से करने वाले गायिका थी, क्योंकि क्या है बहुत डिफिकल्टी उनको सामना कर आए थे, इसलिए बहुत मुसीबतों को झेल कर आने के कारण से लता जी बहुत मेहनत करके परिश्रम से लगन से अपना काम शुरू की। नौशद का कहना है कि मैं इस मायने में खुद को थोड़ा ज़्यादा ही खुशनसीब मानता हूँ कि लता ने मेरे साथ अपने फिल्म करियर की शुरुआत की है। नौशद एक सुंदर जो स्पर्श दिया हुआ, इनके करियर के लिए एक उत्कृष्ट जो स्पर्श दिया हुआ व्यक्ति कह सकते हैं नौशद अपने आप को धन्य मानते हैं। कारण क्यों है मालूम है आपको? यह दोनों ने गायन का जो समय है ना, जिस समय यह गाना गा रहे थे उसी समय जो नौशद भी अपने जो करियर प्रारंभ किए थे, इसलिए वह कहते हैं अपने आप को खुशनसीब है। आज नौशद से भी जो बड़े से बड़े, नौशद से बहुत जो ऊपर तक पहुंच चुके हैं लता मंगेशकर, फिर भी अपने 85th बर्थडे में यह अपने सब कुछ जो यहाँ सभी होने पर नौशद ने अपना बहुत बड़ा कुर्बानी दी है और बहुत बड़ा मदद किए है, ऐसा उन्होंने उल्लेख की थी। लताबाई से जब मैं फिल्म मिला तब वह केदार प्रोडक्शन के लिए मराठी फिल्म में कोरस गीत गाने के लिए स्टूडियो में आती थी। यहाँ नौशद के लिए जब यहाँ इनसे मुलाकात की, जब लता जी से मुलाकात की, उस वक्त यहाँ लता मंगेशकर केदार प्रोडक्शन के लिए मराठी फिल्मों में कोरस की मतलब कोरस सिंगर यानी गाना गाने वाले यहाँ उसके बीच में यहाँ टचअप जो गाना देते हैं ना, कोरस सिंगर कहते हैं। जैसे गाना गाते वक्त ऐसा जो राग जो प्रदर्शित करने वाले, वह जो सिंगर के रूप में, कोरस सिंगर के रूप में यहाँ काम कर रहे थे। पहले जो कितना जो कठिनाई यहाँ सामना की, देखिए एक कोरस सिंगर अब क्या है विश्व स्तर का जो संगीत साम्राज्ञी है। स्टूडियो में आती थी, तभी हमारा ऑफिस में काम करने वाले जयराम जी ने मुझे बताया कि एक मराठी लड़की है जो बहुत अच्छी गाती है। उसी वक्त नौशद के जो ऑफिस में जो काम करने वाले एक आदमी जयराम जी वह कहा कि मराठी जो गीत गाने वाले एक लड़की है बहुत अच्छी तरीके से गाती है, ऐसा कह दिया। वह चाहता था कि मैं उसका गाना एक बार जरूर सुनूं। वैसे जयराम जी चाहते थे कि उसके गाना एक बार वह सुनने के लिए वह फोर्स कर रहा था, जरूर सुनो। मैं तैयार हो गया और एक दिन जयराम जी ने उसे लेकर हमारे संगीत कक्षा में आया। एक दिन यहाँ जयराम जी लता मंगेशकर को नौशद के पास लेकर आया। लता ने यहाँ मेरी पहली मुलाकात थी। लता जी और नौशद जी के पहली मुलाकात थी, आमने सामने। यहाँ पहला जो आमना सामना था। मैंने कुछ सुनाने के लिए कहा तो मैंने कुछ सुनाने के लिए कहा। नौशद जी ने उनको कहा कि प्लीज कुछ गाकर सुनाइए। ऐसा कहने पर तो नूरजहां का एक गाना मेरे लिए जहां में न चैन है न करार है सुनाया। देखिए नूरजहां के जो सुप्रसिद्ध गाना है, नूरजहां के द्वारा उस समय के जो फेमस जो गायिका कहने वाले नूरजहां के द्वारा गाए हुए एक गीत जहां में न चैन है न करार है, यह गाना उनके सामने यहाँ सुनकर कह दी। मैंने कहा ठीक है, लेकिन तुम्हें अपना उच्चारण ठीक करना होगा। ठीक है, तुम जो गा रही है ना उस वक्त यह गाना ठीक है, लेकिन तुम्हें थोड़ा उच्चारण ठीक करना है, ऐसा कह दिया। उच्चारण ठीक करना होगा, ऐसा कह दिया। मुझे अभी भी याद है
तब वह ट्राम से पार्ले आती थी, बरसात में हाथ में छाता लिए हुए भीगती थी। मुझे अब भी याद है, तब वह ट्राम से पार्ले आती थी, जहां पार्ले नामक एक जगह पर आती थी। वह बरसात में हाथ में छाता लिए हुए भीगती थी। थोड़ा मतलब छाता लिए हुए है, फिर भी थोड़ा भीगती हुई वहां आती थी, मतलब बारिश में वह भीगते हुए वहां आती थी। उन्हीं दिनों में दुर्रानी साहब के फिल्म के संगीत तैयार कर रहा था। दुर्रानी साहब के एक फिल्म की जो गाने के लिए यहाँ मैं तैयार कर रहा था। मैंने लता से एक गाना गवाया। इसी समय मौका सही मौका है ऐसा मानकर दुर्रानी साहब के फिल्म के लिए एक गाना गवाए है। बदले में 60 रुपए का मेहनतान भी दिया। यहाँ लता जी को असली जो संगीत गाने से मतलब गीत गाने से मिला हुआ एक गीत की जो प्रदर्शित करने पर मिला हुआ फर्स्ट सैलरी है। फर्स्ट सैलरी यहाँ सदैव याद रहते हैं। मैं भी अपना जो फर्स्ट सैलरी नहीं बोलता हूँ, कभी भी नहीं बोलता हूँ। कारण क्या है, जितना भी हो वह सभी हमारे लिए याद में रहना है। सबको मालूम है, अपने माता पिता से भी पूछ लीजिए, यदि वहाँ काम करते हैं तो उनसे पूछताछ कर लीजिए आपका फर्स्ट सैलरी कहाँ है। कहीं भी जो काम काज करते हैं तो फर्स्ट सैलरी हाथ से पकड़ना ये तो थोड़ा गर्व की विषय माना जाता है। आप भी जब फर्स्ट सैलरी अपना पकड़ते हो उस वक्त देखिए, पहली जो सैलरी था उनको मिला हुआ एक गीत गाने के पर उनको मिला हुआ पहला सैलरी था 60 रुपए। आपको आश्चर्य होगा, क्या सर 60 रुपए तो कुछ भी नहीं है ऐसा, लेकिन उस समय 60 रुपए बहुत था। और 1945 लगभग जो उस समय का जो समय था, 60 रुपए मेहनत भी दिया। तब तक अब तक याद है 60 रुपए हाथ में लेते उनके हाथ कांप रहे थे, क्योंकि क्या है पहली सैलरी, इतना बड़ा सैलरी वह आज तक नहीं ली थी। अब तक वह कोरस सिंगर के रूप में काम कर रहे थे। 60 रुपए वह हाथ में लेते वक्त उसके हाथ कांप रहे थे, शेकिंग हो रहे थे। ऐसा सभी उस नौशाद कहते हैं, नौशाद या सभी कहते हैं। देखिए यहाँ है फर्स्ट सैलरी जो हमारे लता मंगेशकर अपने गाने की दुनिया से पाई हुई है। गाना जो उनका गाना गाना उनके लिए एक सौभाग्य का विषय था। तब से वह पीछे नहीं रुके न देखे, तब से वह वैसे ही वह आगे बढ़ते आए हैं बहुत सुंदर तरीके से। एक बार उनका शिकायत भी हुआ, आप तो मराठी सॉन्ग तो बहुत अच्छी तरीके से गाते हो, मराठी सॉन्ग में हिंदी भी मिक्स करते हो, ऐसा कहकर उन पर एक व्यक्ति ने ऐसा ही कह दिया। उस वक्त बहुत नाराज हुआ, इसलिए वह हिंदी सीखी और सुंदर तरीके से गाना गाना भी वह सीख ली। देखिए अमिताभ बच्चन ने के शब्दों में लता जी को सुनकर मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि उनका स्वर पूर्णतया आंतरिक अनुभूति से पूर्ण है और हमारी आत्मा को परम सत्ता के ओर ऊंचा उठा देते हैं। देखिए अमिताभ बच्चन द फेमस फिल्म स्टार कहलाते हैं, बिग बी। वैसे जो नाम कमाए हुए अमिताभ बच्चन फिल्म एक्टर, द फेमस फिल्म एक्टर, वह अपने शब्दों में लता मंगेशकर जी के बारे में यहाँ कहते हैं, ऐसा कह रहे हैं कि लता जी को सुनकर मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि लता जी की जो गाना सुनने के बाद में मुझे ऐसा अनुभव हुआ है, मैं ऐसा अनुभूति किया हूँ, मैं ऐसा महसूस किया हूँ। अपना अनुभव के बारे में कहते हैं, उनका स्वर पूर्णतया आंतरिक अनुभूति से पूर्ण है। देखिए यह जो कुछ भी जो गाना गा रही है ना, वह गाना केवल लिप से नहीं आ रही है, अंदर से आती है, मतलब आंतरिक अनुभूति से पूर्ण है, एक्सप्रेशन के साथ, मतलब फीलिंग के साथ बाहर आती है। वह गाना केवल लिप्स के साथ, लिप मूवमेंट से जो बाहर नहीं आती है, वह तो आंतरिक अनुभूति महसूस करा सकती है यह गाना। वह हमारे आत्मा को परम सत्ता के ओर ऊंचा उठा देता है, हमारी आत्मा को परम सत्ता के और ऊंचा उठा देते हैं। एक कल्पना की दुनिया में ही खो जाते हैं आप,
यदि लता मंगेशकर जी के गाना सुनते हैं तो आप आंतरिक अनुभूति करके एक कल्पना की दुनिया में ही खो जाते हो, आत्म को फुल सेटिस्फैक्शन मिलते हैं। वैसा जो अनुभव आप लता जी के गाना सुनते ही आप महसूस कर सकते हो, ऐसा अमिताभ बच्चन कहते हैं। आपको मालूम है। वही उस्ताद अजमत अली खान का मानना है कि अगर ताजमहल 7वां आश्चर्य है तो लता मंगेशकर का आवाज 8वां। देखिए उस्ताद अजमत अली खान, उस्ताद अजमत नॉट, उस्ताद अमजद अली खान का, सॉरी, उस्ताद अमजद अली खान का मानना है कि अगर ताजमहल 7वां आश्चर्य है तो लता मंगेशकर की आवाज 8वां है। देखिए जिस तरह अमिताभ बच्चन ने लता मंगेशकर जी के बारे में कहा है, उस्ताद अमजद अली खान का भी कहना है कि अगर ताजमहल 7वां आश्चर्य है तो ताजमहल वर्ल्ड का जो 7वां आश्चर्य है तो वंडर है तो वर्ल्ड का 7th वंडर है तो हमारा लता मंगेशकर की जो आवाज है ना, स्वर है ना, वह 8वां वंडर है। 7वां वंडर ताजमहल है तो 8वां वंडर लता मंगेशकर की जी आवाज है, ऐसा उन्होंने संबोधित किए थे। यह उस्ताद अमजद अली खान का कहना था। पंडित भीमसेन जोशी, द महान जो हिंदुस्तानी गायक कहते हैं, पंडित भीमसेन जोशी जी के अनुसार यदि आम जन भी शास्त्रीय संगीत पसंद करने लगता है तो उसका श्रेय लता को ही है। वैसे आम जनता भी, एक कॉमन पीपल में शास्त्रीय संगीत को पसंद करते हैं तो शास्त्रीय संगीत का जो अनुभव करते हैं तो उसका पूर्ण श्रेय जाता है लता मंगेशकर जी को। लता मंगेशकर जी को यह पूर्ण श्रेय जाता है। कारण क्या है? उनका स्वर सुनने के बाद में ही लोगों ने महसूस किया है कि शास्त्रीय संगीत में एक शक्ति है, शास्त्रीय संगीत में एक जान है, शास्त्रीय संगीत में एक मेलोडी है। ऐसा उन्होंने पहचान करवा दिया, आम जनता से पहचान करवा दिया। ऋषिकेश मुखर्जी का मानना है कि ऋषिकेश मुखर्जी भी इसके बदले में कुछ कहा है। वह कहते हैं कि जीवन में यदि 1-2 बार आनंद अनुभूति होते हैं तो वह लता के संगीत का सुनकर ही होते हैं। कितना अद्भुत वर्ड ऋषिकेश मुखर्जी ने कहा है। ऋषिकेश मुखर्जी का कहना है कि यदि जीवन में यदि तुम 1-2 बार आनंद अनुभूति होती है तो वह लता जी के संगीत को सुनकर ही होती है। आप संगीत सुनकर ही, आपको यहाँ लता मंगेशकर जी के संगीत सुनकर ही यहाँ आनंद अनुभूति होते हैं। ऐसा किसने कहा है? ऋषिकेश मुखर्जी द्वारा कहा हुआ। ये सभी क्या है? लता मंगेशकर जी के कंट्रीब्यूशन को मद्देनजर रखकर यहाँ कहा हुआ विचार है। ये सभी आप लता मंगेशकर की इन सभी जो कहावत है ना, आपको यह कह देते हैं कि लता मंगेशकर की संगीत कितना ऊंचाई तक है, लता मंगेशकर की जो आवाज कितना जो मेलोडियस है, लता मंगेशकर कितना आदरणीय है, ये सभी हमें पहचान करवाती है। बच्चों, अब तक हम लता मंगेशकर जी ने बचपन में कैसे जो कठिनाई सामना की और उसके बाद में वहाँ कौन से जो फिल्म में गीत गाए हैं और उनके जो मुकाबला किस किस गायिकाओं से हुए हैं, और साथ ही साथ नौशद ने किस तरह उन्हें मदद की और पहला जो कमाई लेते वक्त क्या क्या अनुभव किया, और अमिताभ बच्चन ने लता मंगेशकर जी के बारे में क्या कहा है, उस्ताद अमजद अली खान ने क्या कहा है, पंडित भीमसेन जोशी जी ने क्या कहा है, ऋषिकेश मुखर्जी द्वारा लता मंगेशकर जी के बारे में क्या कहा हुआ है, इन सभी विचारों के बारे में आज की कक्षा में हम चर्चा किए हैं। आने वाली कक्षा में इसके आगे का भाग हम देखने वाले हैं।
यह कहते हुए आज की कक्षा यहाँ ही समाप्त कर देता हूँ। धन्यवाद।